कर्माबाई के पिताजी बोले बेटा भगवान को भोग लगा के खा लेना, पूजा करना। अब वो बैठ गई सामने, पिताजी बोल के गए हैं भोग लगा के खाऊंगी मैं, पहले आप खाओ। मूर्ति के आगे बैठी कह रही खाओ, नहीं खाए तो बोल रही है सुना भगवान, हाँ बाबो हमारो गांव गयो है, एक कन्हैया हमारा बाबा गांव गया है, ना जाने कब आवेगो, ऊके भरोसे बैठो रहो तो, उसके भरोसे बैठे रहोगे ना तो भूखो ही रह जावेगो, भूखे रहना पड़ेगा, जल्दी खाओ। ऐसी भावना, और जब भक्त की भावना सच्ची, भगवान प्रकट हो गए। धावलियों की ओट बैठकर श्याम खींचड़ो खायो जी। यही कर्माबाई जगन्नाथ जी चली गई आखिरी में, और रोज बनाती खिचड़ी और बुलाती जगन्नाथ आइए मेरे नाच आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए, जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ जी आए और बैठ जाएं गोद पे और खिलाए, और खिला के पहुंचे मुंह अपने साड़ी के पल्लू से, और जाएं भगवान। और भगवान कभी कभी मां लेट हो जाए ना तो द्वार पे खड़े होके बुलाएं जगन्नाथ जी, जल्दी कर मां, लेट हो रहा हूं, पुजारी जी आ जाएंगे मंदिर में, जल्दी कर मां। तो जगन्नाथ जी बोलते थे जल्दी कर मां, तो नाम पड़ गया कर्मा, कर्माबाई। जल्दी कर मां मतलब जल्दी खिला मुझे, जल्दी कर, जल्दी बना खिचड़ी। वो बूढ़ी हो गई ना कर्माबाई। एक दिन तो गजब हो गया, एकादशी का दिन जगन्नाथ जी को बुलाया कर्माबाई ने, बूढ़ी थी। आज ना एक दिन नारद जी आए, नारायण नारायण, कर्माबाई को बोले तू नरक जाएगी। क्यों बाबा, तू बिना नहाए भोग लगाती है भगवान जगन्नाथ जी को, नहा तो लिया कर। अरे महाराज मैं नहाऊंगी लेट हो जाऊंगी, तब तक पुजारी जी मंदिर खोल देंगे। जगन्नाथ जी खुद कहते हैं कि जल्दी खिलाया करो खिचड़ी। पुजारी जी जल्दी से खिलाते नहीं, भूखा बैठना पड़ता है। नारद जी बोले कुछ भी हो जल्दी उठाकर और बिना नहाए मत बनाया कर, नरक जाएगी। अब नारद जी की बातों में कर्माबाई डर गई। अब जल्दी नहाई, कितना भी नहाए, सर्दी का मौसम था, नहाए 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 में वो लेट हो गई, और लेट हो गई तो लेट चूल्हा जलाया, लेट भोजन बनाया। अब भगवान आए, भगवान बोले लेट कैसे होगी मैया? बोले नारद जी आए थे, बोले जल्दी नहा के बनाया करो। अब नारद जी, भगवान जगन्नाथ जी ने बुलाया, नारद जी हाँ क्या जरूरत थी उपदेश करने की? वो बिना नहाए बना रही थी, बढ़िया टाइम से खवा तो रही थी, तुम्हारे चक्कर में लेट हो गए। मैया तुम जैसा बना रही थी वैसे ही बनाओ। अब लो भैया, एक दिन हो गई मैया लेट, भगवान आए, भगवान खा रहे हैं, कर्माबाई खवा रही है। जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाए। गोद में बैठे खिलाए खिलाए। तब तक क्या हुआ, पट खुल गए जगन्नाथ जी के। पुजारी जी ने ताली बजाई। जब पुजारी जी ने पट खोले तो भगवान दौड़े, और दौड़ के जाके बैठ गए जगन्नाथ जी। मैया आज मुंह नहीं पहुंच पाई तो भगवान के मुंह पे ना चावल लगा था। यहाँ पुजारी जी ने देखा चावल मुंह पे लगा, निकाला तो ताजा चावल था, गर्मा गर्म। पुजारी जी को लगा मंदिर में कोई घुसा है, चारों तरफ ढूंढा कोई ना मिला। बोले पता लगाओ कि अभी सवेरे से किसके यहाँ चावल बना है। तो कर्माबाई खा पी के बर्तन धुल रही थी। लोग पहुंचे, क्या तुमने खिचड़ी बनाई है? और भगवान के मंदिर में कैसे घुसी? कर्माबाई बोली मैं नहीं घुसी, मंदिर वाला खुद यहाँ के खा के गया है। पुजारी जी बोले पागल बना रही हो, हम इतने दिनों से भोग लगा रहे हैं, हमारे हाथ से खाए नहीं, तेरे हाथ से खाएंगे। हाँ महाराज कल आ जाना, देख लेना सवेरे। अब पुजारी जी आए, दूसरे दिन छिप गए, सब लुके हुए हैं, छिपे हुए हैं।
अब फिर जगन्नाथ जी को बुला रही है कर्माबाई, जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। आए जगन्नाथ जी, आए गोद में बैठी खा रहे हैं खिचड़ी। पुजारी जी निकल के आए, बोले कौन है, अभी कोई आया तो है नहीं। तो कर्माबाई बोली कि पुजारी जी आपको दिख नहीं रहे, ये तो बैठे जगन्नाथ जी। पुजारी जी बोले हमें